नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस तहसील क्षेत्र के गांव लाड़पुर में। यहां पर हजारों बीघा चिप्सोना आलू की फसल लेट ब्लाइट की चपेट में आकर पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। किसानों की एक अदद जमा पूंजी चिप्सोना आलू में से कुछ निकालने के लिए लगी हुई थी, लेकिन इस समय पर हालत काफ़ी भयावह और विकराल हो चुके हैं। किसान जो हैं ये सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये एक साथ हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये चिप्सोना आलू के खेत में हम मौजूद हैं और ये 48 इंची डबल बेड वाला खेत है। और चिप्सोना एक प्रजाति ऐसी प्रजाति है जो कि किसानों को अच्छा मुनाफा देती है, लेकिन यहाँ पर किसानों का मुनाफा तो छोड़ दीजिए, उत्पादन लागत ही निकल आए, ये बहुत बड़ी बात होगी। लेट ब्लाइट पूरी तरीके से बर्बाद कर चुकी है। ये चिप्सोना का आपको आलू भी नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर आप सब स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि जो जड़ है वो अभी तक वाइट यानी सफ़ेद बनी हुई है, और लेकिन समस्या ये है कि तनों में और पेड़ों में गलाव बना हुआ है और गलाव से किसान काफ़ी परेशान है। दवाइयों के 3-3 4-4 स्प्रे कर दिए, खेत अभी भी चल रहा है और अभी भी पीछे देख लीजिए, अभी भी एक वो जो है स्प्रे जो है कर रहे हैं। यानी कुल मिला के फिर भी स्थितियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। किसानों की अगर फसल की बात करें, लगभग 35 से 40 हज़ार बीघा की तो आलू में लागत ही आती है। कुछ श्रीचंद और ज्ञानचंद ज़्यादा ज्ञान ही बातें करने लग जाते हैं। चिप्सोना का अगर बीज ही खरीद के दिखा देना वो, तो हालत मालूम पड़ जाएगी। 12,000 रुपया से बीघा की रेंट पे नहीं मिलता खेत जो है। सिंचाई 300 रुपये प्रति बीघा हो चली है, जुताई का तो आलम ही क्या है, और ऊपर से जो फसलों को बचाने के लिए दवाइयाँ लगाते हैं वो और ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। यानी कुल मिला के खेती एक आलू की करना किसानों के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। मेरे साथ में कुछ फार्मर्स मौजूद है, मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ। सबसे पहले मैं कौशल भैया से पूछूंगा। कौशल भैया जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। क्या हालत हुई है आपकी फसल में? हमारी फसल में पहले अगेती थी, आगे के नवंबर 15 दिसंबर तक फसल ठीक रही। ऐसा लगता था जैसे कितनी अच्छी फसल चल रही है, लेकिन अभी एक साथ हमने 3 बार इसमें दवाई लगा चुके हैं। अब ये चौथी बार दवा लग रही है। मेटल एक्सेल की स्प्रे हो रही है इसमें चौथी बार, और M45 की डोज हमने इस बार 900 ग्राम एकड़ ले रहे हैं। उससे भी अब सुधर जाए तो पता चले। इसमें कुछ सुधरने के लिए क्या बाकी रह गया है? मुझे तो इसमें कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन और भी कह रहे हैं कि भाई लगा दो। तो इतनी सारी लागत हो चुकी है, 35,000 40,000 रुपये एकड़, और 1,000 रुपये की और सही दवाई, इसलिए लगा रहे हैं। मैंने एक बात देखा है कि इस बार जो है सभी जो है हाइब्रिड से लोगों का मोह भंग हुआ है। कारण क्या रहा? हाइब्रिड पैदावार इतनी देता है कि उसकी तो जब आलू सस्ता रहता है कोल्ड स्टोरों से, तो उसे तो एक तरह से पल्लेदारी समझता है फार्मर कि यार मैं ये क्यों ढो रहा हूँ, वैसे ही बजने मारा जा रहा हूँ। 4-4 ग्रेडिंग कराता है, नारियल जैसे आलू हो जाते हैं। कोल्ड में जाते हैं तो वहाँ पे बिक्री नहीं होती है उसकी, वहाँ पे बेकदर करते हैं व्यापारी लोग। इसलिए उसे, मेरे एक परिचित हैं 80 बीघा आलू लगाया था उन्होंने पिछले साल के मोहन। इस बार उन्होंने पूरा आलू जैसे बीज बेचा, उन्होंने बेचा 26 बीघा पे आ गए हैं। मैंने उनसे पूछा आप इतना कम क्यों कर रहे हैं इसे, पैदावार तो इसकी बहुत बढ़िया है। वो बोले यही तो इसका कारण है, पैदावार ज़्यादा है, सस्ते में तो बिकता ही नहीं है। 150 से 200 रुपये में बिकता है, उतनी उसकी कोल्ड जो स्टोर की लागत आ जाती है। इसलिए उन्होंने इस बार कम ही कर दिया है बिल्कुल। यानी खर्चा डबल है हाइब्रिड में। हाइब्रिड में डबल है और वो बेकार में वजन में भरता है किसान। कौशल भैया एक बात मैं जानना चाहूँगा कि इस वर्ष जो है जो आपने जो लगाया है वो कौन कौन से आलू लगाए? हमने पूरा आलू चिप्सोना ही लगाया है। हम पे करीब 30 एकड़ आलू है, वो सारा ही चिप्सोना है। 2-3 गाँव में है, और जहाँ भी है सभी जगह यही हालत है। हमारा वीरनगर है, वीरनगर में भी यही परेशानी है। आखिर चिप्सोना ऐसी प्रजाति बताई जाती है जो कि रोग मुक्त होती है, फिर एक साथ हुआ क्या? क्या ये खेत दोसाई थे? असाड़ा खेत है जिसमें हम अब यहाँ पे खड़े हैं, ये असाड़ा खेत हैं। इससे अच्छे खेत, और ये गांव के, ये देखो गांव नज़दीक है, गांव के बारे हैं, इधर नज़र करो, गांव के बारे में हम खड़े हैं यहाँ पे। तो इससे अच्छा तो खेत हो नहीं सकता गांव के बारे में। गांव के मोड़े वाले खेत जो हैं काफ़ी मजबूत खेत माने जाते हैं, और कोई पाला की समस्या भी नहीं आती, कोई जाड़ा भी नहीं जमता। फिर पिछली साल इन खेतों में 60 कट्टे की एवरेज आई थी चिप्सोना 1 की, और इस बार मुझे लग रहा है ये 30 पे आ जाए, 25-30 पे आ जाए। आप कंडीशन देख ही रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि लागत नहीं निकलेगी इसमें से। यानी कि कुल मिला के किसान जो है टूट कर रह गए। नीचे देखिए, ये देखिए भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं।
देखिए अब आप इसमें से क्या निकाल लेंगे। देखिए लेट ब्लाइट का जबरदस्त प्रकोप है। देखिए ये हाल, पौधा पौधा उखाड़ के देखें, पौधा हम बाद में उखाड़ के देखेंगे, ये देखना। लेकिन ये हालत जो है ये जो है लगभग हर प्रत्येक खेत में होगी। ऐसी हालत प्रत्येक खेत में है। 4 में से एक पौधा ऐसा निकल ही आता है 4 लाइन में। आप 4 बीज हैं तो उसमें एक पौधा ऐसा है। अरे ये पूरा ये पेड़ गल रहा है, पूरा पेड़ ही गल रहा है और खूब मेरे साथ अच्छे से ट्रीट करके लगाया है हमने आलू। मीराडोर से हमने ये बीज की ट्रीटमेंट किया है, लेकिन फिर भी परेशानी आ रही है। इसकी जड़ों को उखाड़ें तो जड़ें भी सफ़ेद निकल रही हैं। रूट रॉट की तो समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। रूट रॉट की समस्या होती तो फिर शुरुआत में ही खत्म हो हाँ, जाता। शुरुआत में ही खत्म हो जाता, पहले 1.5 महीने में ही खत्म हो जाता आलू। भैया मौजूद है। नमस्ते भैया। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? कुलदीप चौधरी। कुलदीप भैया क्या हालत है आपके इधर? हमारे इधर तो जिधर नज़र घुमाओगे सारा का सारा इलाका का इलाका ही ऐसा है। लगभग कितने बीघा में मान रहे हैं? ये हज़ारों भी है सर, यहाँ पे हज़ारों बीघा है टोटल। टोटल कौन सा आलू होता है आपके? हमारे इधर वैसे तो चिपसोना ज़्यादा होता है और 37-97 भी है। हाइब्रिड तो बहुत कम है इस बार, लोग और लगाया नहीं इतना, लेकिन 37-97 और ये चिपसोना है। तो चिपसोना में तो ये रोग दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन 37-97 भी अच्छा नहीं है। देखिए जिस खेत में मैं मौजूद हूँ ना, यहाँ से रेलवे लाइन भी आपको नज़र आ रही होगी। महज 600 मीटर की दूरी पे है और यहाँ से रेलवे लाइन आप ये देखिए, पहले 600 मीटर तक रेलवे लाइन है और 600 मीटर तक ही आपको सारे खेत जो हैं झुलसे हुए दिखाई दे रहे होंगे। 600 मीटर से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा क्षेत्रफल इस समय पर चिपसोना आलू में झुलसे की चपेट में है। और रेलवे लाइन से पार की बात करें तो वहाँ पर तो हालत और ज़्यादा भयावह है। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं आपको एक पेड़ भी उखाड़ के दिखाता हूँ, अगर उसमें कुछ निकल आए तो बहुत अच्छा है, कुछ निकलने वाला नहीं है उसमें। देखो 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 कितना निकलेगा इसमें। देखो 2 3 और ये 4 5 और ये देखो 6 और ये देखो एंड आ गया आपका बीज का। ये देखो ये 6 आलू हैं इसमें और 6 आलू में एक भी आलू मोटे में नहीं है। बाकी ये देखो किर्री में आ गए। ये देखो 2 आलू गुल्ले के हैं बस, और इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या करें? कुछ लोग चौधरी साहब, कुछ लोग जो हैं इसमें जो है मतलब हंगामा बरपा रहे थे कि इस बार जो है बम्पर पैदावार आ रही है। ये बम्पर है? ये तो 20 कट्टे का भी निकल आए ना तो बहुत है, ये 20 कट्टे का भी नहीं है। अगले साल के लिए अब इसमें क्या करेगा क्या, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इतना तो किसान अपने लिए बीज के लिए रख लेता है, अगले साल क्या बोएगा, अब से बीज भी देगा तो क्या करेगा। लग रहा है कि लेगा कैसे, कौन ले लेगा इसे बताओ? एक भी मोटा आलू नहीं है इसमें, 6 आलू है एक पेड़ में बस। राम राम जी। राम राम सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील सारस्वत है। सुनील सारस्वत जी, तो क्या हालत हुई है आपके इस क्षेत्र में? यही हालत है साहब, गांव के बाहर के खेतन देख लो, हालत में सामने आ गई है। बाहर के खेत हैं जी, कुछ नहीं है, सब मामला फैला बिल्कुल। हर फसल में ही है? हाँ, आलू में तो है ही है, मिर्चों में भी है, पर आलू में ज़्यादा है। आलू में ज़्यादा है जी। चिपसोना में ही ज़्यादा है या और में भी? न चिपसोना में ज़्यादा है, वैसे है सब में, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। वो स्थिति बहुत ख़राब है सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। प्रधान जी इधर आना जरा। हमारे प्रधान जी भी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रधान जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि प्रधान तो एक जनप्रतिनिधि होते हैं और जनप्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि हर किसी के सुख दुख में शामिल हुआ जाए। तो मैं अब देखिए बता रहे हैं कौशल भैया, इनके पास में सारी वैरायटी हैं। वैरायटियों का मैं हाल पूछ लेता हूँ। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? कन्हैया सारस्वत। कन्हैया भैया, ये प्रधान जी आप ये बताइए कि क्या हाल है आपके गांव? मट्टी खराब है सर आलू की, तो जैसे किस तरीके से मट्टी खराब है? मट्टी देखना है, बिलाइट आएगी और वैसे पैदावार में बहुत अलग होगा। पैदावार 20 कट्टे का भी निकला है तो बहुत है। 12 ही खेते हैं जी तो प्योर, ये हम तो हर साल देसी खाद पड़ता है तो भी मट्टी खराब है इनमें। कोई बात नहीं, ये बताइए इनके जितना आप स्प्रे कर रहे हैं, ये 3 से 4 स्प्रे कर रहे हैं, क्या ये कंट्रोल में आ पा रहा है अथवा नहीं?
ना आ रहा 3-4 स्प्रे करे तो कछु नहीं आ रहा। अगर जहाँ में आल जो दमदार होती तो स्प्रे को कोई हमारा लाभ मिलतो, फायदा मिलतो। अब जी आली जब दमना आधे जब पाए कट जाएंगे तो फिर हमें आदमी को फिर दम कानते लगा वो साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि पत्ते जो हैं पूरी तरीके से मुरझा रहे हैं और वो जो है गलन पड़ चुकी है। तो मतलब जो पौधे भोजन बनाते हैं वो प्रक्रिया रुक गई है। जो भोजन बनाने वाली प्रक्रिया सब रुक गई है। अगर से ऊपर ही दम ना होगा जब पाल में तो भोजन कहाँ से बनाओ। फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी इसमें तो कहाँ से खाना बनाएगा। ये धूप भी पड़ जाए, इसके लिए बरसात भी हो जाए तो ये क्या करेगा, कहाँ से फूटेगा। ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया ही नहीं बन रही है इसमें। जैसे कि प्रधान जी आप देखते हैं कि उन ग्रामीण परिवेश से अलग हटके मैं बात कर रहा हूँ, एक कृषि आधारित क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से ये फसल जब हम लगाते हैं इसमें क्लाइमेट्स का यानी मौसम का कितना असर रहता है। मौसम को तो बहुत असर रहता है जैसा भी मौसम। अब तो जा जिन 2-3 दिन ठंडो मौसम हो वैसे ठंड बढ़ गई है ना, तो मौसम को तो बहुत अंतर पड़ता आलू पे। जैसे हम देख रहे थे कि जब नवंबर में बुआई हुई थी तो मौसम था बहुत ज़्यादा गर्म, 33 डिग्री तापमान के आसपास था। और उसके बाद में जब ये आलू की बुआई हुई तो बेल एकदम तेज रफ्तार से गई। हाँ, ऐसा लगा था कि इस बार जो है बम्पर पैदावार 2023 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि ये सारे पौधे वहीं की वहीं गिरने लगे, जबकि आप देख रहे हैं इसकी जड़ बिल्कुल सफ़ेद है। टेम्परेचर बहुत वो है ना, टेम्परेचर एकदम डाउन होगा, टेम्परेचर बहुत डाउन होगा ना, जब तो ये एकदम आलू बेकार रहेगी। जैसे आज सर्दी पड़ रही है और एक साथ कल ही निकला है धूप, तो नुकसान है बातें सब नुकसान बैठो। पूरे उत्तर प्रदेश में हम हर जगह जाके देख रहे हैं और हर ग्राउंड रिपोर्ट के किसान भी वीडियो डाल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी, हमारे यहाँ पर भी है। यानी कुल मिला के इस बार जो है उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन का क्या हाल आपको नजर आ रहा है? प्रोडक्शन तो जो मान लो कि पैदावार में बहुत अंतर पड़ेगा। पिछली बार कितने कट्टे के बीघा निकले? पिछली बार तो मान गए हमारा चिप्स होना लास्ट 50 कट्टा हुआ। इस बार क्या लग रहा है? अब के तो लमसम वो 25-30 को 20 कट्टा हुआ मोटा नहीं करो लगभग। जो बीज डाला है वही निकल पाए। हाँ, ना बात दूना है जाओ 20 कट्टा हुआ, बस यही होगा, यही होगा, बाकी और कुछ नहीं। और कुछ ना मिल रहा इन खेतों में। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में स्थितियां काफ़ी जो हैं विकराल हो चुके हैं। हम ग्राउंड जीरो से एक एक खेत का रिव्यू कर रहे हैं ताकि हर उस व्यक्ति तक जानकारी पहुंच सके जिस व्यक्ति को लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है बम्पर पैदावार है। उत्तर प्रदेश ही छोड़ दीजिए, देश भर में कहीं भी बम्पर पैदावार नहीं है। कुछ लोग जो हैं अपने फ़ायदे के लिए, किसानों को निचोड़ने के लिए, उनका आलू सस्ती दरों पर ख़रीदने के लिए इस तरीके के प्रोपगेंडे फैलाते हैं। हालत काफ़ी भयावह है, आप देख लीजिए। यानी कि कुल मिला के प्रधान जी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, 10,000 बीघा से ऊपर क्षेत्र बर्बाद होगा इस तरीके से। हाँ बिल्कुल साहब, इतना क्षेत्र तो है। क्या जिला कृषि रक्षा अधिकारी हाथरस यहाँ पर आपकी फसल का सर्वे या आपके बीच में आए या आपको बताया कि ये दवाई लगाएं? ना कोई ना आयो। आपने सूचित किया? सूचित तो खैर ना करो हमने, अबे बता में सूचित करो है बट जी है तुम देख रही हो कंडीशन का है, सूचित ना करो हमने कहा। मैंने टोल फ्री नंबर पे फ़ोन किया था तो ये जो कृषि अधिकारी हैं जितने भी, वो करीब 30 वर्ष पहले की दवाई बताते हैं कि डायथेन M45 लगा दो, डायथेन M45 लगा दो। उनके पास डायथेन M45 के अलावा और कोई स्प्रे नहीं है। जितने भी बड़े कृषि अधिकारी हैं आज के टेक्निकल, उन्हें पता ही नहीं है कौन सा टेक्निकल है। देखिए एक बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से ये रोग फैल रहा है इसमें दवाई विक्रेताओं की जमकर चांदी कट रही है। बिल्कुल कट रही है सब चांदी। जो के किसान क्या करे, 14,000-15,000 बीजा खेत बाकी पे लेवे के बाद में फिर इन्हें दवाई बहन दाम दे रहे हो तो किसानी तो मट्टी खराब है सब। प्रधान जी साइज डेवलप ना होना किसान की सारी उम्मीदों को तोड़ रहा है। खंदौली हो या आपके इधर के शासनी के जो मतलब जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, उन्हें लग रहा है कि इस बार जो है बहुत ज़्यादा मतलब आलू की बम्पर पैदावार है। अच्छे खेत में भी मैंने देखा है ये साइज़ है। बिल्कुल है साहब, मैंने कल देखे अपने खेतों में, मैं भी कई 2-3 जगह ट्राई करी तो मतलब पैदावार वही अभी तो गुल्ला और गिर रही है। जिस खेत में हम खड़े हैं 26-27 अक्टूबर की सोएंगे इस वाले खेत की। ये कौन सा आपका है? चिप्सोना 1। खुद के दिखा दीजिए क्योंकि हम जो खेत में खड़े हैं ना, ये तो पूरा ही झुलसा हुआ खेत है। ये झुलसा हुआ खेत है और ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये जो है थोड़ा हरा भरा भी है। देख लीजिए क्या हालत है, जरा आइए इधर, आपका भी देख लेंगे प्रधान जी। सारे खेत इधर हैं ना, तुम्हारो देख लेंगे, दिक्कत करना है यहाँ तो। हम तो यही काम काज हैं कि किसान जो बोलता है ना वो बिल्कुल ज़मीनी सच्चाई बताते हैं, और जो व्यापारी होते हैं आलू का कारोबार करने वाले, वो तो सिर्फ आप लोगों को किस तरीके से निचोड़ा जाए कि 200-300 रुपये कट्टा में मिल जाए। देखो
आलू बहुत ज़्यादा निकल रहा है इसमें। कोल्ड भर गए सा हंसी तो आती है भैया, हंसी तो आती है। अच्छा क्या करें किसान, रोएगा बिल्कुल, हंसेगा ही। भर गए कोल्ड, भर गए कोल्ड, भर गए। इसमें अभी 30 mm तक का तो आलू कोई निकला नहीं है। जी कंडीशन है, क्या हुआ बताओ। आलू जी किसान की भर गए कोल्ड तो भर गए भैया। उत्तर प्रदेश में तो भैया अब कोल्ड भर गए, बिल्कुल सही बात खंदौली को कह रहे हो, बिल्कुल सही बात जो है सासनी को कह रहे हो, वो बिल्कुल सही बात जो है कोल्ड मालिक कह रहे, कोल्ड तो भर गए, अब कोई ना रोक सकता कोल्ड ने। लेकिन सालों को शर्म नहीं आती है ना झूठ बोलने में, हालत ये है। आप देख रहे हो, आपने स्वयं ही खोदे, तुम्हारे सामने खोद रहे हैं पहले जी, तो आलू की कंडीशन क्या है। तो आज बहुत अच्छा है, इसमें भी कुछ नहीं निकल रहा है। और जाके तो आलू भी आपने देख ली हरी भरी है, इसकी आलू भी हरी भरी है, फिर भी देख लो क्या कंडीशन है। हाँ तो हाँ बिल्कुल साहब, आपने ये तो आल हरी भरी है ना, हरी भरी में भी देख रहे हैं हालत ये है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि कौशल भैया किसी जुती आना ना पड़े किसी को। सही कह रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें फैलाते हैं कि आलू लंबी लंबी लाइनें दिखाएंगे कुछ दिनों बाद के। कोल्ड वालों के मतलब ये होते हैं, सब व्यापारी वर्ग के हैं, ये सब कोल्ड वालों के व्यापारी वर्ग के हैं जो फेसबुक पे ये फर्जी खबर फैलाते हैं कि आलू बम्पर पैदावार है। बस की नहीं है, घर में से तो निकल लेना है, 3 के आंख बने बैठे हैं और बस अंगीठी जरा ले। खेत में यहाँ आ रहे हो, हम भी किसान हैं, आप भी यहाँ आए हो चल के, तो आप देख रहे हो क्या कंडीशन है, आप मालूम है। देखो कितना अच्छा पेड़ है, कितना बढ़िया पेड़ है। और देखो आलू ये 4 दाने निकले, 4 दाने निकले इसमें, और वो भी गुल्ला है, गुल्ला। सबसे मोटा दाना 40 mm वाला है। और देखो पेड़ देखो कितना बड़ा है। और इसमें देखो ये तो शुरुआत में जब दिसंबर में हम देखते ना तो ऐसा लगता था प्रधान जी अब के तो मजे आ जाएंगे। ना बिल्कुल साहब, यही मालूम पड़ती कि एकदम इतनी तेजी से ये मतलब आलू की उठ के आया कहो कि बम्पर पैदावार है। अब बिलाल में ये कंडीशन आप देख ली कितनी कंडीशन एकदम बहुत जल्दी ख़राब है ये कंडीशन आलू की। एक बात और है, किसानों को बदनाम करने में भी कुछ लोग पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं कि जब किसान से पूछो कि कैसा आलू चल रहा है नवंबर दिसंबर तक, वो कहते हैं बहुत बढ़िया चल रहा है, इस साल तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और खुदाई के सामने खुदाई जब होती है तब यही रोना गाते हैं कि अरे मर गए, अरे ये हुआ वो हुआ। अब ये आपके सामने ग्राउंड रिपोर्ट है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं वो आप जानो। आपके चैनल से मैं यही बताना चाहूँगा कि इसमें 30 कट्टे का अगर चिप्सोना निकल आए तो हमारी जो बीज की लागत है और जो हमारी मजदूरी तो निकल ही नहीं पाएगी। इसमें जो खेत की लागत है वो निकल आए तो कुछ रहम हो हम पे। रहम को तो प्रकृति नहीं कर रही है। देख रहे हैं आप, पंजाब पूरी तरीके से ब्लाइट के चपेट में आया था, फिर उसके बाद में गुजरात और अब आपका उत्तर प्रदेश और बंगाल की तो हालत किसी से छुपी नहीं है। बिल्कुल साहब, उत्तर प्रदेश में तो आपने देख लिया, अब आगे यार दिन बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। साल में मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं कई जगह घूम रहा हूँ कि जहाँ समय आलू की बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। जहाँ समय पे एक समझे ठंडी की वजह से आलू बैठ गो मई की में, मतलब साइज डेवलप नहीं हो पा रहा है, यही बात हो गया। बिल्कुल साहब। ये गर्मी की मौसम में 2-4 दिन गर्मी मिल जाती तो ये डबल आलू ने तेजी से बढ़ जाता। मौसम बहुत ठंडा हो गया, ये देखो आलू देखो कितना है। अगर मौसम अगर मिलता है इसे महीने 15 फरवरी से मतलब आलू खुद आलू क्या रह गया है अब, समय कितना रह गया खुदाई में? बिल्कुल 30-35 दिन रह गए होंगे। चल भैया एक बात बताइए, इस समय पर जो मंडियों में दबादब आलू आ रहा है, आ तो वो हाइब्रिड ही रहा है, हाइब्रिड ही आ रहा है सर, हंगामा उसी का मचा रहे हैं। हाइब्रिड ही आ रहा है वो। उसकी चिप्सोना के सामने उसका तो कोई है ही नहीं। 300 रुपये के रेट रहेंगे उसके। इस बार भी चाहे 1000 रुपये कट्टा बिक जाए तो वो 500 रुपये में बिक जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो चिप्सोना के बराबर बिक जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पक्की गोद में तो समय है ना। हाँ पक्की गोद में समय अभी 1 महीने का मान। ये जो दिल्ली के लोग हैं या अपने यूपी के लोग हैं और मंडी में जो हाइब्रिड जा रहा है उसमें दांत दमा के हंगामा मचा रहे हैं कि बम पर पैदावार और मंडी अटी पड़ी है। ये तो हाइब्रिड है, हाइब्रिड तो साला फेंकेगा भी। बिल्कुल हाइब्रिड की तो पैदावार जी 60 दिन का आलू हो तो 60 दिन के बाद में जी पूरी थी है तो हाइब्रिड की तो मतलब कंपनी की 60 दिन को समय हो तो है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो मतलब हर प्रजाति में इस समय पर ब्लाइट अटैक की हुई है। तो हाँ बिल्कुल साहब। तो मतलब इस बार जो है कितने प्रतिशत आप मान रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज लोड हो पाएंगे? अब मेरे अंदाजे तो मान के चलें वो 60%। बस यही आइडिया निकल के आ रहा है। 60% सही बात, सही कह रहे हैं प्रधान जी। प्रधान जी का आंकड़ा ठीक लग रहा है। प्रधान जी तो वास्तविक रूप से जब वादा भी करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और ज़मीन पे भी दिखाई देता है। नहीं देखो मैं तो अभी तो प्रधान हूँ। जब शुरू से ही हमने बच्चापन से ही हमारे पिताजी के साथ ही जाते थे, शुरू से ही अपने यहाँ खेती देखी है। अब प्रधानी तो जो 5 साल की है उसके बाद में हमें या ज़मीन से ही हमें काम है
खेती थी हमें, तो हमें तो खेती की ज़्यादा नॉलेज है, इतनी प्रधानी में भी इतनी नॉलेज नहीं है जितनी हमें खेती में है। यानी कुल मिला के इस बार जो है उत्तर प्रदेश ही छोड़ दीजिए, पूरे भारत देश में 60% से अधिक कोल्ड स्टोरेज लोड नहीं होने वाले। किसान साथियों, मैं था कौशल भैया के गांव और कौशल भैया के खेत पर, जो कि इनके द्वारा चिप्सोना 3797 प्रजाति की थी। पूरी तरीके से किसानों का हाल बेहाल होकर रह गया। यहाँ पर अकेले कौशल भैया ही नहीं, हर एक किसान जो है काफ़ी परेशान विचलित है, और इस बार लग रहा है कि आलू से अब उनका उत्पादन नहीं निकल पाएगा, उनकी लागत तक नहीं निकल पाएगी। किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं, और किसानों की इसी मजबूरी का कुछ व्यापारी खंदौली के हों, सासनी के हों, या पूरे देश भर के हों, वो उपहास उड़ा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर स्थिति भयावह है। जितना भी दिमाग में कचरा भरा रखा है ना कोल्ड मालिकों ने, वो अब निकाल देना, अन्यथा सोनू चौधरी धीरे धीरे करके तुम्हारे दिमाग से खाली करता रहेगा, क्योंकि तुम्हारा कोल्ड स्टोरेज एक भी नहीं भर पाएगा। ये ग्राउंड जीरो की सच्चाई है।